गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड अपनी स्टडी को कैरी ऑन किए होंगे। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नहीं, आज आपका टॉपिक वाइज होगा। आज से आपका यूपी पुलिस और यूपीएसआई की भी बैच स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा और मैथ्स के लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड कराया जाएगा पर डे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए क्लास से। आज आपका हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम में जितने भी थ्योरम हैं, चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो, यूनिट डिजिट हो, फैक्टर हो या जीरोथ टर्म निकालना हो, सारे जो है आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक, बेसिक से हम लोग चलेंगे, टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए एक एक स्टेप आगे नहीं भागना है, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग चलेंगे। ये बैच आपकी आज से ही स्टार्ट हुई है और संपूर्ण निचोड़ लिखा ही आपकी पूरा जितने भी टॉपिक हैं उसको क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बैच का नाम है क्या? वर्दी सीरीज। क्या नाम है? वर्दी सीरीज़। ठीक, वर्दी सीरीज़ को हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी यूपी पुलिस में जो भी नंबर सिस्टम से या जिससे भी सवालें आते हैं उसको हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जल्दी से आप लोग अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आई एम ऑडिबल और विजुअल। बताइए जल्दी से। नैतिक यादव, काजल, सभी का गुड मॉर्निंग है। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करिए और हम लोग आज आपका पहले ही क्लास है, देखिए आपका यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्लास है। टोटल हम लोग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पर डे देखेंगे। टॉपिक को क्लियर करते हुए हम लोग क्या करेंगे? 35 से 40 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम कि कोई भी संख्या दी है उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसका रिमाइंडर निकाल सके। ये तो अभी आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इसको जैसे आप समझ जाएंगे, समझते हुए करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से एबव ले जाएंगे वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ बड़ी संख्या में इनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला दिया है हमारा, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या दिया है? 17/6। अगर 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक, तो देखिए इसमें आपको दो पहलू लेके चलना है। इसमें एक आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके चलना है और एक निगेटिव। क्यों लेकर चलना है? क्योंकि आगे आप समझ जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव लेकर चलने से आपको ये होगा कि जो वैल्यू आपको इस डिनोमिनेटर के नज़दीक होगी उसी वैल्यू को आप कंसीडर करना है। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि हमेशा हमको जो रिमाइंडर लाना है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू। रिमाइंडर जो लाएंगे हम वो पॉजिटिव वैल्यू लाएंगे। भले का हम रिमाइंडर सॉल्व करने के लिए प्लस या माइनस में ले जाए वो अलग बात है, लेकिन हम रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ले आना। चलिए देखिए, ये आपका डिनोमिनेटर है। अगर इसमें डिवाइड करेंगे, अगर 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, अगर 3 बार ले जाएंगे तो इस संख्या से एक ज़्यादा हो जा रही है। तो अगर हम एक माइनस कर दें तो क्या उस संख्या के बराबर हो जाएगी? तो एक तो आपका रिमाइंडर आ गया -1। एक आप जितनी बार जा रहा है उससे एक बार कम ले जाइए। 6 दूना 12, अगर 3 बार ले जा रहा है तो 18 आ रहा है, तो 18 ज़्यादा हो रहा है। तो आप 2 बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 12, लेकिन बचेगा कितना? 5। अब ये आपका +5 है और ये आपका क्या है? माइनस। अब यहाँ पर आसानी क्या होगी आपकी? जो वैल्यू नज़दीक होगी, मतलब कि छोटी होगी, जैसे 1 है, ये 5, तो आप वही वैल्यू लीजिए छोटी वाली। अगर माइनस में आ रहा है तो आप क्या करिए? डिनोमिनेटर से घटा कर लिख दीजिए। अगर
माइनस में नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे देखिए इसकी अगर हम वैल्यू -1 लेंगे तो 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है सर, कहेंगे अभी सर छोटी संख्या हम डायरेक्ट डिवाइड कर दे, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 5 बच जाएगा, ये रिमाइंडर 5 ही आ रहा है। लेकिन ये जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तब आपको दिक्कत होगी। क्या, जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तब आपको दिक्कत होगी। अभी तो ठीक है डिवाइड कर लेंगे, छोटी संख्या है, लेकिन ये बड़ी संख्या में अप्लाई करने के लिए इस टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है। जैसे आप लोग देखिएगा, देखिए ये आ गया 13 आ गया। अब इसमें आपको 100 से डिवाइड करना, अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस टाइप को आप धैर्य रखिए, सारा टॉपिक को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग कहाँ थे, ठीक है यहाँ पर। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्या है 27/10। ठीक, 27/10। इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक बार अधिक ले जाना है, एक बार कम ले जाना है। अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, जो 30 से कितना कम है, तो कहेंगे सर -3 कम है। अगर 2 बार ले जाएंगे तो ये 20 से 10 गुना 20, तो 20 से कितना ज़्यादा है 7, तो आपका रिमाइंडर इसमें 7 होगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों को समझ के चलना है कि कौन सा रिमाइंडर ले जो छोटा हो, घटाने में हमारा आंसर आ जाए। यहाँ से आप डिनोमिनेटर कितना है 10, 10 में से 3 घटाएंगे तब भी रिमाइंडर 7 आएगा, और डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तब भी 7 आएगा। लेकिन छोटी संख्या में आप कर पाएंगे, जब बड़ी संख्याएं हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसके 2 हो जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमको वैल्यू हमेशा प्लस वाली लेना है, प्लस वाली वैल्यू ही हमेशा क्या होगी, रिमाइंडर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया है 3/5। क्या दिया है 3/5। इसमें पूछ रहा रिमाइंडर क्या है। तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर नॉमिनेटर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो नॉमिनेटर होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। इसका फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, अगर एक बार भी ले जाएंगे, अगर फैक्टर आप करते हैं, क्या अगर इसका आप फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या होगा। ठीक, देखिए 3 बटे कितना है 5, एक बार ले जाएंगे तो 5 × 5, जो कि 3 से कितना ज़्यादा है, कहेंगे सर 3 से कितना ज़्यादा है, -2 का ज़्यादा है। अब जब हम ले भी नहीं गए तो इसका कितना आ रहा है रिमाइंडर 3। तो अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या रिमाइंडर 3 आएगा, तब भी 3 आएगा, तब भी 3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट छोटी संख्या में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या रहेगी तो आपको माइनस प्लस दोनों लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है 9/13। क्या है 9/13, इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर। तो अब आप देखिए इसका नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। कभी भी कोई भी वैल्यू दी है वो फ्रैक्शन में है, तो उसमें अगर नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो नॉमिनेटर ही उसका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, चल पाँचवा क्या कह रहा है, अच्छा पाँचवा 13/9। क्या है 13/9। एक बार इससे ज़्यादा ले जाएंगे, 9 दूना 18, तो कितना बचेगा -5। एक बार कम ले जाएंगे, 9 × 9 बचेगा कितना 4। अब इसके 2 रिमाइंडर आ गए, एक माइनस में एक प्लस में। तो प्लस ही वाला हमेशा रिमाइंडर होता है, कौन सा प्लस वाला रिमाइंडर होता। अगर मान लीजिए ये वैल्यू प्लस वाली बड़ी हो और माइनस वाली छोटी हो तो आपको डिनोमिनेटर में से इसको घटा देना। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। तो क्या ये 4 आ रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया, अगला दिया आपका 49/9। कितना दिया है 49/9। इसको 9 से डिवाइड कर रहा है, एक बार ज़्यादा एक बार कम। तो 9 × 5 = 45, बचेगा कितना 4। 9 × 6 = 54, बचेगा यहाँ कितना -5, क्योंकि 54 हो रहा,
54 में से अगर हम 5 घटा देंगे तभी तो 49 होगा। यस सर नो, ठीक है। अब आप अगर माइनस वाली वैल्यू हो तो डिनोमिनेटर में से घटा दीजिए, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। अगर क्या डायरेक्ट में करने पे आपको 4 आ रहा है तो वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है आपका 49 गुणे 65। देखिए यहाँ सब संख्याएं बढ़ने लगी, क्या है देखिए दिया है 49 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाई कितना 9। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता होगा तो आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे ना करिए। इसका देखिए 9 पच्चे 45 कितना बच रहा है 4, इसको डिवाइड करिए 9 7 63 कितना बच रहा है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 4 दूना 8, 8 बट्टे 9। क्या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर छोटा है तो कहेंगे यस सर, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। अगर आप माइनस से करेंगे तो माइनस आप 9 छंग 54 बचेगा यहाँ क्या -5, यहाँ आप ले जाएंगे तो 9 7 63, हाँ 9 8 72 हो जाएगा। अब 72 में से जब 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, -7 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 पच्चे 35, 35 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 35 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। तो क्या रिमाइंडर दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, चाहे आप माइनस लेके चलिए चाहे आप प्लस लेके चलिए, दोनों कंडीशन में आपका रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस का जिक्र इसलिए किया जा रहा है जब वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी तब उसमें आपका अप्लाई होगा। जो नज़दीक होगा, मतलब अगर जैसे माइनस नज़दीक है तो माइनस वाली वैल्यू ले लिया जाएगा, प्लस में नज़दीक है तो प्लस वाली वैल्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे। हाँ अच्छा ठीक है, ये आपका है क्या 65 बट्टे 9, 65 बट्टे 9। इसका फैक्टर करेंगे तो एक बार ज़्यादा ले जाना, 9 8 72 कितना आ जाएगा -7, और 9 7 63 प्लस 2, तो हमेशा रिमाइंडर किस में आता है प्लस में, तो इसका क्या हो जाएगा 2। अगर 9 में से 7 भी घटाएंगे तब भी 2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ली जाती है। ठीक है, चलिए अगला इसमें क्या होगा, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे 8 से, ये क्या लिखा है आपका 54 मल्टीप्लाई 73 बट्टे 8, क्या 73 बट्टे 8। ठीक, अब आप देखिए ले जाइए 8 सत्ते 56, यहाँ बचेगा क्या -2, 8 9 72 बचेगा कितना 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 बट्टे 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। ठीक, अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 8 6 48 बचेगा कितना 6, और यहाँ बचेगा 1, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 बटे 8 मतलब 6। डिनोमिनेटर आपका क्या है बड़ा है, किससे नॉमिनेटर से, तो नॉमिनेटर ही हमारी क्या हो जाती है वही रिमाइंडर हो जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बताइए, इसको सॉल्व करिए। अब आपकी वैल्यू क्या होने लगी, बड़ी होने लगी है। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, देखिए ये आपका लिखा है चलिए लिखा है 17, 1 मिनट 17 53 मल्टीप्लाई 17 49 83 183 और 117, हाँ 171, इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, हाँ 100 से। अब इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ शशिकांत यादव,
है। चलिए बताइए इसका राइट इसमें क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देखिए, पहले तो देखा करिए कोई संख्या इससे कट तो नहीं रही है ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 75 बचेगा, ये हो जाएगा 753। फिर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ठीक है, 1 मिनट, 1753, 1749, 83 मल्टीप्लाई 171, 25। इसमें एक संख्या आपका छूट गया है, इसमें एक संख्या आपका छूट गया है। यहाँ पर आप कर लीजिए 12, एक संख्या इसमें छूट गया है टाइप करने में। ठीक है, 12। अब इसको करिए, सॉल्व करिए। तो देखिए पहले इसको काटम बेटा करिए, 25 चौका 100, यहाँ बचे कितना, 4 तिहाई 12। अब आप 25 से सब में डिवाइड करिए, तो 25 से इसमें डिवाइड करेंगे, 25 9 में 125, 7 175 बचेगा कितना, 3। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, +3। इसमें डिवाइड करिए तो बचेगा आपका 25 छक्का 150, 149 बचेगा। फिर आप डिवाइड करिए तो 25 छक्का 150, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि एक अगर उसमें हम जोड़ देंगे 149 में तो 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो 25 या 75, 75 8, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, +8 रिमाइंडर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 7 175, इसमें क्या आएगा, -4, क्योंकि 175 वाले ले गए हैं ना, लिखा 171 है तो -4 है, और यहाँ पर आपका 3 है ही। इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, +3 मल्टीप्लाई करना है -1, मल्टीप्लाई करना है 8, मल्टीप्लाई करना है -4, मल्टीप्लाई करना है 3। कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 24 चौका 96, 96 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 त्रिक 18, 1 9 त्रिक 27, 1 28। डिवाइड किससे करना, 25 से, तो डिवाइड कर दीजिए, 25 सेकंड 25, बचेगा कितना आपका 3, फिर 38 हो जाएगा, 25 सेकंड 25, फिर कितना बचेगा 38 25 5 8 5 13, तो ये आ जाएगा 13/25। कितना आएगा, 13/25। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13। अब देखिए इतना बड़ा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में ही समय लग जाएगा। ये संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 5 मिनट लग जाएगा। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी के माध्यम से आप लोग कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13। क्या आएगा, 13। चलिए अगला करिए। हाँ, अगला क्या लिखा है, 12 899 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 997। बताइए इसका राइट ऑप्शन, इसमें क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम। ये लिखा है आपका 12 899 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 997। इसमें डिवाइड करना आपको 100 से। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से आप लोग बताइए, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए मैंने पहले ही कहा, आप काटम बीटा करिए, कट रहा है कितनी बार, 25 चौका 100 और 24 चौका 96, 4 से दोनों कट रहा है। ठीक है, 25 से इसको काटो तो 25 पंचे 125, बचेगा कितना 3, 39 हो जाएगा, 25 सेकंड 25, बचेगा कितना 14, 149 हो जाएगा, 25 छक्का 150, तो बचे कितना -1। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर -3 आ जाएगा।
क्योंकि अगर हम 3 इसमें जोड़ देंगे तो 1025 से कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से कितना, ये 24 है ना, यहाँ से करोगे तो ये भी -1 आ जाएगा। माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। एक ना, एक का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 1 3 का 3 में, तो -3 बटे कितना 25। 25 में से अगर माइनस से वैल्यू आ रही है तो घटा दो, कितना हो जाएगा 22 बटे 25। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 22। इसका रिमाइंडर कितना होगा 22। तो यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट लगता है, अगर वैल्यू बड़ी है तो आपको कितना जल्दी कर पाएंगे ये मायने रखता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे करिए। हाँ, ये हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अच्छा, हाँ ये देखना आपको। अच्छा, ये है 13, बताइए इसमें क्या होगा रिमाइंडर। पहला लिखा है, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, ये अभी अभी आपका हुआ है, अभी जस्ट मैंने कराया है। इसमें रिमाइंडर कितना आया है, तो इसमें रिमाइंडर 22 आया है। इसको आप लोग से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, 98 गुणित 17,373 गुणित 153 गुणित 96 गुणित 127। इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से। 100 से डिवाइड करना, अंतिम के 2 अंक बताना है। ठीक है, मतलब अंतिम के 2 अंक मतलब अंतिम के 2 रिमाइंडर क्या आएंगे इसमें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखा है आपका 98 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 153 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई कितना है 127। ठीक है, इसको डिवाइड करना आपको किससे, 100 से। इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा बताइए। देखिए कुछ कट पिट रहा है, काट पीट दीजिए। वही कंडीशन, 24 बार जाएगा ये 25 बार। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा। यस और नो, क्योंकि 25 चौका 100 होता है तो -2 बच गया। ठीक है, इसको डिवाइड करिए। 25 कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक, 7 बार ले जाइए। 25 सत्ते, अच्छा चलिए ठीक है, हाँ 6 वाले। 25 छक्का 150, बचेगा कितना आपका यहाँ 23, तो हो जाएगा 237। फिर आप ले जाएंगे 9 बार, 25 9 में 225, 25 7 5 12, 125 बचेगा। और 25 का सॉरी यहाँ 3 है। ठीक, 25 पंचे 125, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर किस में आएगा -2 में। अब यहाँ प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो प्लस वाली वैल्यू आपकी 123 आ रही है, 123 जो कि वैल्यू बड़ी है। तो इसलिए आपको देखिए यहाँ माइनस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, कहीं प्लस लगेगा कहीं माइनस लगेगा। आपको हमेशा देखना है कि जो वैल्यू छोटी आए, प्लस में हमारा रिमाइंडर छोटा आ रहा है वो लिख लो, माइनस में रिमाइंडर छोटा आ रहा है वो लिख लो, लेकिन फाइनली आंसर मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, किस में, प्लस में, क्योंकि 25 छक्का 150, 3 बच रहा, 3 लिख लो। 25 से इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ -1 बच जाएगा, इसमें करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा +2। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -2 क्या हो गया +4। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ से आप माइनस करोगे तो माइनस में है, 3 दूना 6, माइनस 6 चौका 24 बटे कितना 25, ये माइनस में है। तो 25 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा 1 बटे 25। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। ठीक है, चलिए, तो रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 1, क्योंकि वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है मल्टीप्लाई करने में। देखिए 1 यहाँ माइनस, 1 यहाँ माइनस, 1 यहाँ, तो हमारा माइनस ऑड के लिस्ट में आ रहा है, तो हमारी वैल्यू भी किस में आएगी माइनस। तो माइनस में हमारा रिमाइंडर नहीं लाना है, तो इसलिए क्या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर घटाकर लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 1। चलिए अगला करिए, 15 नंबर सॉल्व करिए। इसको भी डिवाइड करना है किससे, 100 से। बताइए
जल्दी से बताइए। इसमें आपका रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया। ठीक, इसको करिए। देखिए क्या कह रहा है, 37 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 1352 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 73। अब इतनी बड़ी संख्या आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपका 1 घंटे निकल जाएगा। चलिए, शायद कैलकुलेटर भी एरर बताने लगेगा। कैसे रिमाइंडर निकाले? ठीक है, बताइए, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो काटम पीटा मचाइए। मैंने पहले ही बोला है 4 से कट रहा। देखिए 4 का नम 4, 4 दूना 12, 4 से इसको काटेंगे कितना बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, अब कोई 5 से कट रहा है, कहेंगे जी सर 5 से कट रहा है। 5 पच्चे 25 और 13 पच्चे 65। यस सर नो? ठीक है, चलो 5 से इसको काटोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा प्लस में। ठीक, यहाँ 5 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? +3। यहाँ भी 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ ले जाओ कितनी बार? चलो +3 ही ले लेते हैं, लेकिन वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 5 तिहाई 15 बचेगा कितना? -2। यहाँ काटिए 5 अट्ठे 40 -1। यहाँ काटिए, देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, बचेगा कितना? 2। यहाँ बचेगा रिमाइंडर +2। इसमें भी काटेंगे तो बचेगा क्या? +2। इसमें भी काटेंगे तो कितना बचेगा? 15 पच्चे 75 तो -2। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ऊपर वाले में एक हम लोग मिस्टेक क्या किए हैं, देखिए कह रहा है ये आपका 2 अंक में ज्ञात करना है। हम लोगों ने रिमाइंडर 1 अंक में लाया है। क्या लाया है? 1 अंक में। उसमें हमारा आया था माइनस कितना? 24/25। 24/25 आया था ना। ठीक है, अब इसको बना दीजिए क्या, क्योंकि 100 है ना यहाँ, तो इसमें दोनों में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौका 96। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 96। ठीक है, चलिए इसको बताइए। ठीक, करिए इसको। देखिए अब सबका मल्टीप्लाई करिए। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, यहाँ -12 हो गया। फिर -12 का 1 में करेंगे तो +12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना कितना होगा? 96, लेकिन माइनस में। -96 अपॉन कितना? 5। 5 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 5 का नम 5, 5 9 जा 45, बच्चे कितना? -1। तो -1 अपॉन 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इस वाले में रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? ये भी 2 अंक का बताना है तो आप लोग 2 अंक में कर लीजिएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, ये आप करिए जल्दी से। देखिए ये आपका लिखा है 2 की पावर 33 डिवाइड करना है 9 से, और इसमें निकालना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? चलिए देखिए, इसमें निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, अब आप एक रूल पता होना चाहिए। अगर जो संख्या नीचे दी है, क्या जो संख्या नीचे दी है उसको हम ऊपर में बनाना है। ठीक है, चलिए अगर हम 2 की पावर 3
हाँ 2 की पावर 3 ले ले और इसके पावर 11 कर दे, क्योंकि 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, तो 2 की पावर 33 बनेगा। यस आर नो? तो ठीक है, यही तो लिखा गया है। डिवाइड बाई किससे? 9 से। इसका आप खोलिए, 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 8। तो 8 की पावर क्या है? 11 बटे कितना? 9। अब आप 8 को ऐसे ब्रेक करिए, एक ज़्यादा एक कम। तो क्या एक ज़्यादा एक कम, या ज़्यादा करने पे नीचे वाला से आ जाए या कम करने पे नीचे वाला हमको मिल जाए। ठीक है, ठीक। तो कहेंगे सर 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो आप करिए 9 माइनस 1 की पावर 11 बटे कितना? 9। ये 9 से 9 कटे जाएगा, इसका रिमाइंडर -1। -1 की पावर 11 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में ही आएगा अपॉन 9। 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 8। इस वाले में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिखा है आपका 2 की पावर 34, क्या 2 की पावर 34 है, डिवाइड बाई 9। इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे साथियों इसको कैसे करना? ठीक है, देखिए अब 2 की पावर 3 बनाना है। क्या बनाना है? 2 की पावर 3 बनाना है। तो 2 की पावर आप 3 ले लो। देखो इसमें 3 से जब डिवाइड करोगे, जो पावर है उसमें 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो 1 2 इसमें से कॉमन ले लो, इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 33। यस और नो? क्योंकि अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तभी तो 8 बनेगा। अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 बन जाएगा। अगर 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बनेगा, जो कि 9 से बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम 2 की पावर 3 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई कितना? 9। ठीक है, आप ये जो 2 है उसको वही रखो। ठीक है, 2 की पावर 3 करो, इसके भी पावर क्या करो? 11, क्योंकि 11 यहाँ 33, एक पावर इसका है 34 हो जाएगा टोटल, बट्टे 9। इसको भी मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितना आई? -1। ठीक है, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -2/9। 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 7/9। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। अगर ये संख्या लिखा है 2 की पावर 34, आपको 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका अगर स्क्वायर करने लगेंगे तो फिर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है 7 की पावर 512 डिवाइड बाई 7 की पावर 512। ठीक, अगला दिया है 7 की पावर 512 अपॉन क्या है? 400। इसमें आपको निकालना है रिमाइंडर क्या आएगा। क्या निकालना है? रिमाइंडर क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए अब आप 7 को ऐसा फैक्टर करिए या 7 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए, कुछ जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका या तो मल्टीपल आ जाए, क्या या तो मल्टीपल आए या तो उससे एक ज़्यादा या एक कम आए। जैसे देखिए अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, जो कि इससे बहुत छोटा है। फिर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 343, जो कि इससे 47 कम है, सॉरी 57 कम है। 343 से इससे क्या है? 57 कम है। तो हम इसमें क्या करेंगे? फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 त्रिक 21, 2 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21, 21 3 24। तो 2401 आ रहा। अब क्या देखिए 2400 क्या 400 का मल्टीपल होता है? तो कहेंगे जी सर 6 चौका 24, तो आपके लगभग करीब में आ गया है। ठीक है, चलिए
इसका फैक्टर क्या करना, देखिए इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसके करीब आ जाएगा 600 क्या कहते हैं 2401। तो ठीक है, चलिए अब इसका फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग करते हैं 7 की पावर कितनी बार हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, 4 बार। अगर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 एकन्नम 4, बचेगा कितना यहाँ 1, 4 दूना 8, 4 अणे 32, डिवाइड बाई कितना 400। ठीक है, इसको सॉल्व, इसकी वैल्यू कितना निकालें आप लोग 2401। क्या हम 2400 प्लस 1 कर सकते हैं, क्योंकि 2400 में 1 जोड़ेंगे तो 2401 आ जाएगा। ठीक है, तो 2401 की पावर 128 बटे कितना 400। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें बचेगा 1 की पावर 28 करेंगे तो क्या आएगा 1/400, 1/400। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा कितना 1 इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। आई होप आप लोग कुछ समझ में आया। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, इसका रिमाइंडर होगा आपका 1। इसका रिमाइंडर 1 होगा। इसका रिमाइंडर अभी आप लोगों ने निकाला था, इसका रिमाइंडर क्या लाए थे, हाँ -2 7, इसका रिमाइंडर 7 आया था। चलिए अब आपका फैक्टोरियल में आ गया, फैक्टोरियल में करना है, बताइए फिर क्या होगा। लिखा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट इतना दिया। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका क्या फैक्टोरियल में दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 10,000 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर क्या आएगा, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड, अच्छा डिवाइड किसे से नहीं है, डिवाइड करना था ना। ठीक, इसमें एक मिस्टेक क्या हुआ, इसमें डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करना है आपका, हाँ 12 से। ठीक, किससे करना है 12 से। यहाँ आप डिवाइड का बनाइए, डिवाइड करना है इसको किससे 12 से। ठीक है, चलिए हाँ, तो यहाँ डिवाइड इसको किससे करना है 12 से। ये पूरी संख्या है, इसको 12 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। तो देखिए फैक्टोरियल के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप फैक्टोरियल खोलते हैं, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा है, क्या लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है इसके पीछे जितनी भी संख्याएं आएंगे उनका आपस में सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 5 के पीछे 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, तो ये इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, चलिए जब आप 4 को ओपन करेंगे, यहाँ 4 फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे तो ये होगा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो क्या देखिए 12 से कट रहा है, तो कहेंगे हाँ सर 4 तिहाई 12 कट जा रहा है। क्या उसके पहले भी अगर 3 को हम ओपन करते हैं तो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6, तो क्या अगर 6 आ रहा है तो 12 से कट रहा है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 6 तो 12 से छोटा हो जा रहा है। तो इसलिए हम हमेशा कहाँ से, अगर 12 से आपको डिवाइड करना है तो फैक्टोरियल 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सारे कट जाएंगे। यहाँ से आपका, यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब निकालना है रिमाइंडर उसके पहले का। ठीक है, इसके पहले का। चलो तो इसके पहले का कैसे निकालना, देखिए ये लिखा है 1 प्लस 2 को खोलेंगे तो 2 ही आएगा, फैक्टोरियल से हटाएंगे तो 3 को फैक्टोरियल से हटाएंगे तभी निकालेंगे, कितना आएगा 6 बटे कितना 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 1 9, 9 बटे 12। तो इसका
9 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये पूरी अगर फैक्टोरियल में लिखा है, अगर इसमें रिमाइंडर पूछा जाए तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके पहले क्या था, हाँ ये हो गया आपका 19 तक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 20वां, 20 नंबर कहाँ गया, 20 नंबर भाई, ये हो गया 19, हाँ यहाँ से। चलिए बताइए, अच्छा हाँ ये रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से भी आपके निकालना है, क्या रिमाइंडर ही निकालना है। अब देखिए हम लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। देखिए ये है 2 की पावर 110, अब 110 लिखा है, ठीक। 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तभी ये नज़दीक आएगा किसके, 9 के। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे सर 3 त्रिक का 9, बचेगा 2, 3 छः का 18, 2 बच जा रहा। तो जो 2 है वो 2 की पावर 2 करके पहले हमको बना लेना है। क्या ये बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 108 बट्टे कितना, 9। अब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/9। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। और जब छोटा रहेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला करिए, 20वां करिए। देखिए ये क्या दिया है, 4 की पावर 48 और यहाँ है 33। तो आप देखिए 4 के टेबल में अगर हम पढ़े कि 33 से एक ज़्यादा हो और एक कम हो तो कहेंगे सर 4 8 32, लगभग एक कम है। अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो 36, तो 36 देखिए 3 कम हो जाएगा, ओह हाँ 3 कम हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। आपको हमेशा एक ज़्यादा एक कम में लेकर चलना रहता है। तो इसको बनाना है किस में, हाँ कितनी बार ले गए हम लोग, 8 बार। ठीक, चलिए ये लिखा है क्या, 4 की पावर 48 डिवाइड करना है 33 से करना है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करना है, आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16, होगा कि नहीं होगा। अगर हम 4 की पावर 4 चौका 16, नहीं 4 की पावर में आपका ये नहीं बनेगा, 2 की पावर में बनेगा। ठीक है, 4 की पावर में ये बन नहीं पाएगा, तो 2 की पावर में इसको बनाना। इसको बनाइए 2 की पावर में, तो 2 की पावर क्या करेंगे आप, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5, 2 की पावर 5 बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा कितना, 2 की पावर, और 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 43/33, यस और नो। ठीक है, तो आपको यही करना है, इसके पावर लगा देना, या आप इसको ही इसके पावर लगाइए तो इसको पावर लगाएंगे तो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ 48 है तो 48 में 5 से अगर कटेगा तो हम 45 से लेना पड़ेगा, तो मतलब 2 की पावर 3 को बाहर करना पड़ेगा, फिर होगा 2 की पावर 5 की पावर कितना, 9, क्योंकि 9 पचे 45 3 48 बटे कितना 33, यह आएगा 32 और 33 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में आ रही। अब पावर भी क्या है, 9 है, तो माइनस यहाँ से 1 मिलेगा रिमाइंडर, और 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा -8 बटे कितना 33 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 25, 20 वाले में रिमाइंडर कितना आएगा 25। ठीक है, चलिए 21 नंबर करिए, और 21 22 23 24 ये सारे आपके लिए, क्योंकि सेम बेस्ड वैसे ही है। 26 नंबर मैंने आपको करा दिया पीछे, अभी जस्ट कराया, हाँ ये फैक्टोरियल का करा दिया अभी जस्ट, तो उसको आपको 26 नंबर कर लेना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कौन सा है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं विभाज्यता का नियम।
डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, कि रूल क्या होता है। 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से, 11 से, 13 से, 7 से, ठीक है। देखिए 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों को योग ले ले, मतलब जो भी संख्या दी है उनको हम जोड़ देते हैं और 3 से जब डिवाइड करेंगे अगर वो कट जाएगी संख्या तो 3 से पूरी तरह से वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट आपका 9 में भी अप्लाई होता है, इसलिए 3 और 9 का एक साथ रखा गया है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 3, 5, 7, 9, 8, 1, 5, 4, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या आप 3 से चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, समय लगेगा। तो आप इनको क्या करिए, या जोड़ते जाइए या 3 से काटते जाइए। देखिए 3 से कट जाएगा, 7, 5, 12 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 8, 1, 9 कट जाएगा, 4, 5, 9। तो ये हमेशा पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका 9 में भी लगता है। अगर संख्या आपको लिखी गई है उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर वो कट जा रही तो 9 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये 3 का हो गया, ये 9 का हो गया। आगे देखते हैं, ये आपका 7 का लिखा है। 7 का क्या होता है, अगर कोई संख्या रिपीटेशन है, 6 बार अगर रिपीटेशन है तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 और 37 से हमेशा कटेगी। एक कॉन्सेप्ट वो हो गया। जैसे आपका लिखा है 6 6 6 6, 6 बार लिखा है तो ये 7 से काटेंगे, ये पूरी तरह संख्या कट जाएगी, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो कॉन्सेप्ट अलग है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कोई संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, अब इनका आप 3 3 का पेयर बनाना है, लेकिन पीछे से। कहाँ से, पीछे से 3 3 का पेयर बनाइए। इसको जोड़कर इसमें से घटा दीजिए बीच वाली संख्या में से। जैसे इसमें पेयर बनाएंगे तो 65 बनेगा, 65, 432, 577। इसको जोड़िए और ये वाली संख्या जोड़ने में से घटा दीजिए। अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो 7 से कट जा रहा है तो संख्या हमेशा 7 से कटेगी। ये अगर हमारी नंबर अलग सीरीज में है, मतलब कि रेपिटेशन नहीं है, तब के लिए कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए इसको जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2, 7 7 14 और 5 1 6। 642 में से क्या घटाना आपको, 432 घटाइए। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2। क्या 210 7 से कटता है, तो कहेंगे यस सर कट गया। 7 3 21, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझ रहे हैं, अगर कोई संख्या डिफरेंट टाइप में है, उसका रेपिटेशन नहीं हुआ है, तो पीछे से आप नंबरिंग करिए और लास्ट के दोनों जोड़ कर बीच में से घटा दीजिए। तो वो अगर संख्या 7 से कट रही तो हमेशा संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। चलिए आगे आपका 11 का नियम है। 11 का नियम ये कहता है जैसे आपकी संख्या दी है तो उनका ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों को जोड़ लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए। यहाँ पर ऑड प्लेस क्या है, 8, 6, 4 और 2, ये आपका ऑड प्लेस हो गया। इनको जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18, 2 20, 20 आ गया, ठीक है। इवन प्लेस क्या है, 7 है, 5 है, 3 है। 7 5 12 3 15। इनका डिफरेंस लेने पर अगर वो संख्या आपकी अगर 0 आ रही है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, क्या 0 या 11 का मल्टीपल, जैसे 11 22 33 44 इस टाइप में आ रहा, तो हमेशा संख्या 11 से कटेगी। इनके डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, तो ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, देखिए यहाँ लिखा है यह 11 से भाग नहीं होता तो संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए 11 का नियम हो गया। अब आपका क्वेश्चन बेस्ड बताइए, यहाँ से ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका मिलेगा देखने को। ये अक्सर आपके जो है यूपीएसआई में पूछे हुए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, क्या
जितने भी क्वेश्चन लगे हुए सब आपके यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए बताइए। सत्ताईस, 27वां बताइए, 27वां का क्या हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा 27 में। देखिए करा 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे 41 अंकों की संख्या को 8 से भाग देना। ये संख्या मतलब 41 बार जो है संख्या नहीं लिखी गई, 41 बार टोटल अंक लिखे गए। ये कुल 41 अंकों की एक संख्या है। ये नहीं बता रहा है ये संख्याएं कितनी तक गई है, जैसे 24-25 तक गई है, ये आपको नहीं बता रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि टोटल इसमें 41 अंक हैं इस सीरीज़ में। जैसे ये लिखा है क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसमें कुल टोटल 41 क्या हैं डिजिट्स हैं। तो पूछ रहा है क्या इसमें रिमाइंडर क्या आएगा अगर 8 से भाग दे तो देखिए अगर हम इसमें नंबर की बात करें तो एक अंक की कितनी संख्याएं होगी, तो कहेंगे सर एक अंक की 9 संख्याएं होगी। कहाँ तक, 1 से 9 तक। ठीक है, अब आपके 9 से आगे क्योंकि टोटल कितनी है 41 अंक है, तो 9 अगर हम 41 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 32 आएगा। 32 अंक ऐसे हैं क्या, ये 32 अंक ऐसे हैं जो क्या हैं डबल हैं। बत्तीस अंकों में से अब वो संख्याएं निकालनी है जो डबल है। तो आप बताइए 32 अंक हैं तो इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 16। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 16 होंगी कि नहीं। अगर 32 अंक है 2 अंक की संख्याएं हैं तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी 16 होंगी। ठीक है, अब 9 एक अंक की 9 संख्याएं हैं, 2 अंक की 16 संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं 25 है। टोटल संख्या कितनी 25 है। अब आपका सीरीज चल रहा है 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 23 24, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक, 23 24 और 25, मतलब ये सीरीज हमारी कहाँ तक गई है 25 तक गई है। ठीक, अब इसमें रिमाइंडर निकालना है किससे, 8 से डिवाइड करके। तो 8 से आप डिवाइड करोगे तो ये 24 पूरी तरह कट जाएगा, इधर की पूरी संख्या कट जाएगी, बचेगा कितना 8 3 24, बचेगा कितना 1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 25 बच रहा है। 25 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 8 3 24, 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 57 अंकों की संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट आप लगाइए। देखिए दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये टोटल इसमें कितने अंक है 57 डिजिट्स हैं। ये टोटल अंक है, क्या टोटल डिजिट्स हैं। ठीक, तब संख्याएं निकाल दीजिए कि ये संख्या कितने अंकों तक गई है। ठीक, तो एक अंक की हम संख्या देखेंगे तो एक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 9। 57 में से 9 घटाएंगे, 57 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। अब 48 अंक हैं जिसमें 2 अंक की संख्याएं बनी होंगी, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 संख्याएं हैं जो कि कहाँ से 1 से लेकर लिखी गई है। अब 1 से 1 अंक की देखेंगे तो 9 संख्याएं, 2 अंक की देखेंगे 24, तो टोटल संख्याएं कितने हो जाएंगे 24 9, तो सर 24 9 आ जाएगा 33। तो टोटल संख्या कितने तक लिखी गई है 33 तक। मतलब 1 2 3 ऐसे 1 2
3 4 डॉट 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 30 31 32 और 34 यहाँ तक लिखी गई है। ठीक है, इसको डिवाइड करना किससे? 16 से। तो देखिए 16 दूना 32, बचा कितना? 34। 16 को भाग देंगे 34 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो 29 करिए जल्दी से। 29 वाले में क्या हो जाएगा? देखिए 29 में क्या कह रहा है? 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना तक दिया? 76 तक। संख्या को 16 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपके लिए HW है। ये क्या है? HW है। हम लोग अगली संख्या देखते हैं। ये आप लोग होमवर्क सेम इट इज़ है, जैसे वो है वैसे है। हाँ, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है? 6 को 6 बार लिखा गया है। अच्छा, 6 को 45 बार दोहराया गया, तो लिखी गई संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बताइए। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया है कि अगर कोई संख्या मतलब कोई अंक, कोई डिजिट 6 बार रिपीट है, जैसे 6 6 6 6 6 बार लिखा, तो ये ऑलवेज किससे? 7 11 क्या 7 11 13 और 37 से हमेशा कटेगी। क्या? अगर कोई 6 अंक की संख्या है, वो बार बार लिखी गई, मतलब रिपीटेशन है, तो वो 7 11 13 और 37 से हमेशा कटेगी। तो आप इसका पेयर बनाए। टोटल कितनी बार दोहराया गया है? 45 बार। अगर 6 बार में 37 से कट रही है तो ये 6 7 42 बार होगी तो कटेगी। अगर 42 बार होगी तो 37 से कट जाएगी, क्योंकि 6 6 का मल्टीपल है। 6 6 क्योंकि 6 का जब पेयर बनाएंगे तो 37 से कट जाएगा, फिर 6 का पेयर बनाएंगे फिर 37 से कट जाएगा। वैसे 42 तक अगर हम बनाएंगे तो 37 से कट जाएगा, बचेगा 3 अंक। कौन? 43 44 45। तो उसमें भी क्या 6 6 6 होगा। इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे? 37। 37 से करना 37, यहाँ बचेगा कितना? 4 40 24, हाँ 29 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ आ जाएगा 6। फिर आप कितने से काटेंगे? 37 को कितने से कटेगा? 9 से। 9 7 63 नहीं, हाँ 8 से कटेगा। 8 से काटिए। देखिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, 5 8 3 24 5 29 296। तो ये 37 से पूरी तरह कट जा रहा है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 31। आपका नंबर सिस्टम चल रहा है भाई। इसको 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बताइए। 11 से अगर इस संख्या में, अभी मैंने 11 7 9 3 4 सभी का जो है रूल बता दिया है, जिससे हम लोग विभाज्यता का नियम कहते हैं। इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? चलिए देखिए, अभी जस्ट मैंने जिक्र किया था 11 का रूल क्या होता है? ऑड प्लेस और इवन प्लेस का क्या लीजिए आप? डिफरेंस। उसमें अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या हमेशा 11 से कटेगी। ठीक है, जोड़िए। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25। ठीक है, इनका जोड़िए। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20। इनका डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? 5।
क्या ये 11 से भाग करने पे क्या पूरी तरह कटेगा? नहीं कटेगा। शेष कितना बच रहा है? 5। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अच्छा, को 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा? हाँ, शेष निकालना है। 8 6 14, 14 4 16, 2 18, 9 7 16, 16 4 20, 2 22, 23। अच्छा, यहाँ पर होगा 23। 9 7 16। ये सही है, ठीक है। ये आपका सही है, ठीक। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा? कोई 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 11 का नाम 11, 2 24, 22, यहाँ 2, 11 दूना 22, 3 36, 11 33, 3 बचेगा और 37 4, 48 4 और 44 5। इसमें एक ऑप्शन आपका मिस्टेक है, यहाँ ई कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि अगर 0 आता या 11 का मल्टीपल आता तो वो कट जाता। तो इसलिए आपका अगर आप 11 से भी इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 11 ने करना में 11 बचेगा 13, फिर 11 से काटेंगे 2 बचेगा, फिर ये हो जाएगा आपका कितना? 24, तो यहाँ भी 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 11 दूना 22, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 11 तिहाई 33, 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, 11 तिहाई 33, 4 48 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 44 में, हाँ 44 49 होगा, 11 चौक 44 बचेगा कितना? 5। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। चलिए 32 नंबर सॉल्व करिए 7 से। 7 के विभाज्यता का नियम बताइए। अभी इसके पहले क्लास में बताया था मैंने, अगर संख्या का रेपिटेशन होगा तो हमेशा क्या 7 11 13 और 37 से कट जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। इसमें शेषफल क्या आ जाएगा? 0। चलिए अगला करिए। अगर इसको 13 से विभाजित करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? अभी जस्ट बताया कि कोई संख्या कितनी बार लिखा? 3 3 6, तो ये हमेशा 13 से कट जाएगी। इसका बचेगा रिमाइंडर 0, लेकिन पहले क्या है? 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ओह सॉरी, हाँ क्योंकि 7 का मल्टीपल है ना, ये भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यह संख्या मल्टीप्लाई में है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। चलिए आगे करिए। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया था। क्या है? 257 की पावर 45 मल्टीप्लाई 248 की पावर 73 में इकाई अंक क्या होगा? क्या इकाई अंक? 257 की पावर 45 मल्टीप्लाई 248 की पावर 73, इसमें इकाई अंक निकालना। तो देखिए पावर हटाने के लिए आप क्या करिए, इकाई अंक कैसे निकाल? इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर कितना? 1। तो इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 8, 8 सत्ते 56, 56 का इकाई अंक क्या आया है? 6। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा? 6। इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। चलिए आगे करिए। 35वां बताइए। यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट में आया था। 9 से डिवाइड करना है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। और ये आपका आज का लास्ट सवाल है। कल हम लोग फैक्टर निकालना, जैसे कोई संख्या दी है उसमें ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर, ठीक, सम ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर आया उनका योग क्या होगा, तो कल हम लोग सीखेंगे, ठीक। देखिए अभी 9 का मैंने रूल बताया है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए
अगर वो 9 से कट रहा है तो कट जाएगा। देखिए 7 5 12 13 14 15 16, 16 5 21, 21/9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18, बचेगा कितना 3। तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो यही क्या हो जाए, अच्छा 1 मिनट, अच्छा 3, हाँ 3 में हम क्या जोड़ दें, क्या 3 में हम क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो कहेंगे सर 6 जोड़ दे। क्या जोड़ दे, 6। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए, तो आई होप क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास आपकी यहीं तक। कल हम लोग इसी समय पर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।